आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में नवीन शक्ति 18वीं शताब्दियों में भारत में नवीन शक्तियों के उदय के संबंध में पढ़ेंगे। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के कारण अन्य शक्तियों को काफ़ी नाराज कर दिया था। परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड में बुंदेलों, पंजाब में सिखों, आगरा दिल्ली के मध्य जाटों के मुगल विरोधी संघर्ष आरंभ हो गए। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों को प्रबल बनाने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। आज इस कक्षा में हम जाट जाति के विकास का अध्ययन करेंगे। औरंगजेब की असहिष्णुता नीति के विरुद्ध मथुरा के जाटों ने तिलपत के जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में पहली बार 1669 में विद्रोह किया। विद्रोही जाटों ने मथुरा के मुगल फौजदार अब्दुल नबी को मौत के घाट उतार दिया। इस पर मुगल सेनापति हसन अली खां एक विशाल सेना के साथ मथुरा आया और वहाँ 20 मील दूर वहाँ पर रुका। जाटों ने वहाँ वीरता से युद्ध किया, लेकिन परास्त हुए और गोकुल जाट को बंदी बना लिया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद भी जाट निराश नहीं हुए और 1686 में उन्होंने राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इस विद्रोह का केंद्र सिनसिनी और सोंदी रहे। यहाँ जाटों ने मिट्टी का दुर्ग बना करके मुगलों का सामना किया। आगरे के आसपास उन्होंने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। उधर औरंगजेब दक्षिण में मराठों को दबाने में व्यस्त था, इसीलिए जाटों ने आगरा व दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में अपना दबदबा स्थापित कर लिया। परंतु राजा राम अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। 1688 और 89 में युद्ध करता हुआ वह मारा गया। बिशन सिंह कच्छावा ने जाटों से सिनसिनी और सोंदी छीन ली। जद्दूनाथ सरकार का कहना है कि इस पराजय से भी जाट हताश नहीं हुए और वे औरंगजेब के जीवन के अंत तक युद्ध करते रहे और उसके निर्बल उत्तराधिकारी उन्हें दबा नहीं सके। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जाटों का नेतृत्व चूड़ामन ने संभाला और वह भरतपुर राज्य में जाट राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। 1707 में जब औरंगजेब के पुत्रों मुअज्जम और आजम के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो चूड़ामन ने किसी की सहायता नहीं की और दिल्ली और आगरा के समीप क्षेत्रों को लूटता रहा। 1707 में जब विजयी मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से सम्राट बना तो चूड़ामन ने सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली और 1710 में सिख सरदार गुरु बंदा को उसने दबाया। फर्रुखशियर का जो कार्यकाल था 1713 से 1719 के बीच में चूड़ामन पुनः मुगल विद्रोही बन गया और उसने मुगल छावनी में लूटपाट शुरू की। लेकिन सवाई जयसिंह तथा सैयद बहादुर शाह को भेजा गया उसके विरुद्ध और सवाई जयसिंह ने चूड़ामन को थून के दुर्ग के मध्य घेर लिया। साल भर तक घेरा चलता रहा। विवश होकर चूड़ामन ने अब्दुल्ला को मध्यस्थ बनाकर मुगल सम्राट की पुनः अधीनता स्वीकार कर ली। 1719 में जब मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बना तो चूड़ामन पुनः विद्रोही हो गया। उसके पुत्र महकम सिंह ने नायब नीलकंठ को मौत के घाट उतार दिया, परंतु जाट मुगलों के नियंत्रण में नहीं आए। दूसरी तरफ सादत खां ने चूड़ामन के भतीजे को अपनी तरफ मिला लिया।
इससे मुग़ल सम्राट सादत खां से नाराज़ हो गया और उसके स्थान पर सवाई सिंह को पुनः मथुरा का सूबेदार बना दिया गया। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1722 को पुनः थून का दुर्ग घेर लिया और बदन सिंह को वहां का शासक बना दिया। उसने 1737 में निजामुल मुल्क को बाजीराव प्रथम के विरुद्ध सहायता की और मुग़ल प्रदेशों में लूटपाट करनी भी बंद कर दी। इसी अंतराल में उसकी जयपुर नरेश सवाई जयसिंह से मैत्री स्थापित हो गई और डीग, कुम्हेर, बैर और भरतपुर में सुदृढ़ दुर्ग बनाकर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। बदन सिंह जो था उसने दत्तक पुत्र लिया था सुजान सिंह, और इस सुजान सिंह जो भारतीय इतिहास में सूरजमल के नाम से जाना जाता है, 1745 में राज्य का कार्यभार इसको सौंप करके उसने राज्य कार्य से संन्यास ले लिया। इस प्रकार राजा सूरजमल के द्वारा जाटों के एक सशक्त राज्य की स्थापना हुई, जिसको हम आगे की कक्षाओं में क्रमशः अध्ययन करेंगे।